एक नौकर जब अपने मालिक के घर जाता है तो वहाँ उसके साथ अच्छा व्यवहार होता है, अच्छा खाना मिलता है, अच्छा पीना मिलता है। जब उसको अच्छा खाना और अच्छा पीना मिलता है तो वो उसकी तारीफ़ करता है, और जैसे ही वो उसकी तारीफ़ करता है तो जो उसकी मालकिन होती है, वो उसको पसंद करने लगती है और उसको दिल दे बैठती है, और ऐसा दिल दे बैठती है कि दोनों एक-दूसरे के करीब आते हैं, और इतना करीब आते हैं कि दोनों आपस में शारीरिक संबंध बना लेते हैं। फिर एक कत्ल होता है और जब पुलिस उस घटना का खुलासा करती है, तो सब हैरान रह जाते हैं, सब चौंक जाते हैं। दोस्तों आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। हमारे यूट्यूब चैनल इमरान ट्रू स्टोरी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप अपनी कोई राय, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय, अपना सुझाव जरूर दें। अब आते हैं आज की कहानी पर, आज की सच्ची घटना पर। आज हम आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, सच्ची घटना है झारखंड प्रदेश का एक जिला पड़ता है धनबाद, और इसी धनबाद जिले में एक इलाका आता है, और इसी इलाके में एक बड़े कारोबारी, बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे जिनका नाम मुकेश पंडित होता था। मुकेश पंडित की 2012 में शादी होती है, और शादी के बाद धीरे धीरे वक्त बीतता है, धीरे धीरे वक्त गुजरता है, सब कुछ सही चल रहा होता है। समय के साथ साथ 3 बच्चे होते हैं, और ठीक कुछ समय के बाद मुकेश के फेसबुक अकाउंट पर एक दिन एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। जैसे ही मुकेश उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को चेक करता है, उसकी प्रोफाइल को चेक करता है, तो पता चलता है कि एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट है, जिस पर एक खूबसूरत सी डीपी लगी होती है। मुकेश उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है, और दोनों में चैटिंग का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। मुकेश उस लड़की से अपने बारे में बताता है, अपने कारोबार के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में। वह लड़की भी उसको अपने बारे में बताती है और कहती है कि वह धनबाद से कुछ दूर की रहने वाली है। धीरे धीरे समय बीतता है, और कुछ समय के बाद वह लड़की उससे मिलने के लिए कहती है, और मिलने के लिए धनबाद की एक फुटबॉल ग्राउंड पर बुलाती है। मुकेश भी उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है, और ठीक 26 मार्च 2022 को मुकेश उस लड़की से मिलने के लिए धनबाद के फुटबॉल ग्राउंड पर पहुंच जाता है। जैसे ही जैसे ही मुकेश उस फुटबॉल ग्राउंड पर पहुंचता है, रात का तकरीबन 10 बज रहा होता है। वह लड़की उसके सामने आती है और तमंचा निकालती है और सीधे मुकेश के सीने में गोली मार देती है। अब जैसे ही मुकेश को गोली लगती है, मुकेश गोली लगने के बाद लहूलुहान होकर जमीन पर गिर जाता है। फिर वह दूसरी गोली उसके सिर में मारती है, और 2 गोली लगने के बाद मुकेश की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब जैसे ही ये सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस की एक टीम वहाँ मौके पर पहुंचती है, और जब जांच पड़ताल करती है, खोजबीन करती है, तो पता चलता है कि मरने वाला व्यक्ति एक बड़ा कारोबारी, बड़ा बिजनेसमैन है जिसका नाम मुकेश पंडित है। अब पुलिस मुकेश के परिवार वालों को सूचना देती है, और उसके परिवार वाले, उसकी माता पिता, उसकी पत्नी जैसे ही वहाँ पहुंचते हैं, रोना और बिलखना शुरू हो जाता है। अब पुलिस उनसे पूछताछ करती है किसी पुरानी रंजिश के बारे में, किसी पुरानी दुश्मनी के बारे में, लेकिन मुकेश का परिवार किसी भी रंजिश या किसी भी पुरानी दुश्मनी से साफ इनकार कर देता है। अब यहाँ से पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है, अपनी खोजबीन शुरू करती है। ऐसे ही 4-5 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन पुलिस को किसी भी तरह का कोई क्लू, किसी भी तरह की कोई कामयाबी नहीं मिल पाती। ना तो हत्या के पीछे साजिश का पता चलता है, ना ही हत्यारे का पता चलता है। अब पुलिस एक बार फिर मुकेश के घर जाती है, और वहाँ परिवार वालों से पूछताछ करती है, और जैसे ही उसकी पत्नी से पूछताछ करती है कि मुकेश कहाँ आता था, कहाँ जाता था, किससे मिलता था, किससे जुलता था, तो मुकेश की पत्नी किसी भी जानकारी से साफ इनकार कर देती है। अब मुकेश की पत्नी की बातों से पुलिस को थोड़ा शक होता है, और पुलिस उसके पत्नी के जो मोबाइल नंबर होता है उसकी कॉल डिटेल निकालती है। अब जैसे ही उसके नंबर की कॉल डिटेल निकाली जाती है, तो उसमें एक नंबर मिलता है जिस पर पुलिस को शक होता है, जिस पर मुकेश की पत्नी अक्सर घंटों बातें किया करती थी। अब जैसे ही उस नंबर की जांच करती है अब जैसे ही पुलिस उस नंबर की जांच करती है, तो पता चलता है कि ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि मुकेश के ही नौकर का है। अब पुलिस की एक टीम सीधे मुकेश के नौकर के पास जाती है, और उससे जब इस बारे में पूछताछ करती है, तो पहले तो मुकेश का नौकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है। लेकिन जब पुलिस अपना तौर तरीका अपनाती है और कड़ी पूछताछ करती है, तो वो यहाँ से एक नई कहानी बताता है, और जो वह बताता है वाकई उसे सुनकर पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं, चौंक जाते हैं। मुकेश का नौकर बताता है कि वो अपने मालिक के घर अक्सर आया जाया करता था, और जब अपने मालिक के घर जाता था, उसके साथ वहाँ अच्छा व्यवहार होता था, अच्छा खाना मिलता था, अच्छा पीना मिलता था। जब उसके साथ अच्छा व्यवहार होता था, अच्छा खाना पीना मिलता था, वह अपनी मालकिन की तारीफ करता था, जिसे सुनकर मालकिन उसको पसंद करने लगती है और उसको अपना दिल दे बैठती है। फिर दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, और इतना करीब आते हैं कि दोनों आपस में शारीरिक संबंध बना लेते हैं, और ये और दोनों का मुलाकात का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। फिर एक दिन दोनों को लगता है कि कहीं न कहीं मुकेश हमारे बीच में आ सकता है। अगर मुकेश को हमारे संबंधों के बारे में पता चला, तो हमें एक-दूसरे से अलग कर सकता है। फिर दोनों एक प्लान बनाते हैं, और प्लान के मुताबिक मुकेश का नौकर एक फ़ेसबुक अकाउंट बनाता है एक लड़की के नाम से। एक खूबसूरत सी डीपी लगाता है, और
अपने मालिक को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। अब मुकेश उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को चेक करता है, प्रोफाइल चेक करता है तो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों का जो चैटिंग का सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। मुकेश को भी ये शायद पता नहीं होता है कि जिससे वह बात कर रहा है वह लड़की नहीं बल्कि उसका ही नौकर है। और एक दिन वह अपने मालिक को मिलने के लिए फुटबॉल ग्राउंड पर बुलाता है। जैसे ही उसका मालिक वहाँ पहुँचता है तो मुकेश वहाँ पहुँचता है तो उसका नौकर उसके सामने आता है और तमंचा निकालकर सीधा उस पर फायर कर देता है। गोली सीधे मुकेश के सीने में लगती है और मुकेश गोली लगने के बाद लहूलुहान होकर जमीन पर गिर जाता है। एक गोली फिर उसका नौकर मुकेश के सिर पर मारता है और दो गोली लगने के बाद मुकेश की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब इस घटना का खुलासा होने के बाद पुलिस मुकेश के नौकर को और उसकी मालकिन को यानी कि मुकेश की पत्नी को गिरफ्तार करती है और दोनों को जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप भविष्य में होने वाली किसी भी अनहोनी को पहचान सके और उससे बच सके।